देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की। देश के 8 राज्यों से 170 पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। वहीं जामिया नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 79 साल की अभिनेत्री आशा पारेख को 2022 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया। 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर। कुलगाम में एनकाउंटर में सेना का एक जवान और 2 नागरिक भी घायल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो में किया गया। यहां पीएम मोदी समेत 700 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशनल एंथम हुआ और आबे को 19 तोपों की सलामी दी गई। आबे की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया लैपटॉप, पैकेट से निकला साबुन। आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट ने कंपनी से की शिकायत। कंपनी ने कहा नो रिटर्न पॉसिबल। हरियाणा में ई नेम से फसलों की खरीद किए जाने के विरोध में चल रही आढ़तियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। हरियाणा सरकार ने ई नेम की शर्त वापस ले ली है। मंडियों में अब पुराने तरीके से ही फसलों को खरीदा जाएगा। मंडियों में 1 अक्टूबर से ही खरीद शुरू की जाएगी। 5 दिनों की बारिश से फसलों के हुए नुकसान की जानकारी हरियाणा सरकार ने किसानों से मांगी है। विशेष गिरदावरी करने के साथ ही फसल का नुकसान जानने के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लिंक लॉन्च किया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अपने मोबाइल नंबर और परिवार पहचान पत्र के फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर नुकसान की डिटेल भर सकते हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के 41 पद खाली हैं। इसके बावजूद साल 2022 के 9 माह में सिर्फ 6010 पदों की भर्ती भी पूरी की गई है। यही नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले साल फरवरी से अब तक कोई भर्ती नहीं निकाली। इस कारण सरकारी विभागों में 1,82,497 पद खाली हैं। नई भर्ती न होने से युवा बेरोजगार और कार्यरत कर्मचारियों पर वर्कलोड है। कवित्री अनामिका अंबर ने बीती रात सिरसा में हास्य कवि सम्मेलन में समा बांध दिया। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और श्री राम के होने के प्रमाण मांग रहे लोगों पर तंज कसा। इसी के साथ धारा 370 हटने से बदलाव हुआ और वर्तमान परिस्थितियों में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी पर चिंता जताई। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में अक्टूबर के शुरुआत में मानसून की विदाई हो जाएगी। इनके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मानसून विदा होगा। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। साल के 9वें महीने का यह 27वां दिन इतिहास में भारत माता के लाडले पुत्र और उसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 23 बरस की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए भगत सिंह के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। अविभाजित पंजाब के लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान है, उसमें 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुक्मरान ने 23 मार्च 1931 को 23 बरस के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।